बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय भगत सिंह। भारत की आज़ादी के इतिहास को जिन अमर शहीदों के रक्त से लिखा गया है, जिन शूरवीरों के बलिदान ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक उद्वेलित किया है, जिन्होंने अपने रणनीति से साम्राज्यवादियों की लोहे की चने चबवाए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न कर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है तथा जिन पर जन्मभूमि को गर्व है, उनमें से एक हैं भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म और उनके माता पिता। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, हुआ था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा जी अजीत सिंह जी तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। यह एक विचित्र संयोग ही था कि जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहाई मिली थी। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर खुशी और भी बढ़ गई। यही सब देखते हुए भगत सिंह की दादी ने बच्चे का नाम भागवाला, मतलब अच्छे भाग्य वाला, रखा। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। एक देशभक्त के परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ विरासत में पढ़ने को मिल गया था। भगत सिंह की पढ़ाई। भगत सिंह जब 4 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वे अपने साथियों में इतने अधिक लोकप्रिय थे कि उनके मित्र उन्हें अनेक बार कंधों पर बिठाकर घर छोड़ने आते थे। भगत सिंह को स्कूल के तंग कमरों में बैठना अच्छा नहीं लगता था। वे कक्षा छोड़कर खुले मैदानों में घूमने निकल जाते थे। वे खुले मैदानों की तरह ही आज़ाद होना चाहते थे। प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात भगत सिंह को 1916 और 17 में लाहौर के डीएवी कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। वहाँ उनका संपर्क लाला लाजपत राय जी और सूफी अम्बा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। 13 अप्रैल 1919 कांड में रोल्ट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहे थे और उन्हीं दिनों जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि दी तथा रक्त से भीगी मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया, जिससे हमेशा यह याद रहे कि अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। असहयोग आंदोलन से प्रभावित। 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया। पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना फूलने फलने लगी। इसी कॉलेज में ही यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब भी था। इस क्लब के माध्यम से भगत सिंह ने देशभक्ति के पूर्ण नाटकों में अभिनय भी किया। ये नाटक थे महाराणा प्रताप, भारत की दुर्दशा और सम्राट चंद्रगुप्त। साइमन कमीशन का विरोध। सन 1919 में लागू शासन सुधार अधिनियमों की जांच के लिए फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई आया। जगह जगह साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया। 30 अक्टूबर
1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतने व्यापक विरोध को देखकर सहायक अध्यक्ष सैंडर्स जैसे पागल सा हो गया था। उसने लाठी चार्ज करवा दी। लाला लाजपत राय जी पर लाठी के अनेक वार किए गए। वे खून से लहूलुहान हो गए। भगत सिंह यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। भगत सिंह का खून खोल उठा। वे बदला के लिए तत्पर हो गए। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद और जयगोपाल को यह कार्य सौंपा। इन क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश का एक लोकप्रिय नेता बना दिया। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक सभा हुई, जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल, डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हुई। इनका विरोध करने के लिए भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का प्रस्ताव रखा। साथ ही यह भी कहा कि बम फेंकते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी व्यक्ति के जीवन को कोई हानि ना हो। इसके बाद क्रांतिकारी स्वयं को गिरफ्तार करा दें। इस कार्य को करने के लिए भगत सिंह अड़ गए। वह स्वयं यह कार्य करेंगे। आज़ाद इसके विरुद्ध थे, परंतु विवश होकर आज़ाद को भगत सिंह का निर्णय स्वीकार करना पड़ा। भगत सिंह के सहायक बने बटुकेश्वर दत्त। 12 जून 1929 को सेशन जज ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी। ये दोनों देशभक्त अपनी बात को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सेशन जज के निर्णय के विरुद्ध लाहौर हाई कोर्ट में अपील की। यहां भगत सिंह ने पुनः अपना भाषण दिया। 13 जनवरी 1930 को हाई कोर्ट ने सेशन जज के निर्णय को मान्य ठहराया। अब अंग्रेज शासकों ने अनेक नए तरीके द्वारा भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को फंसाने का निश्चय किया। इनके मुकदमे को ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया गया। 5 मई 1930 को पुंछ हाउस लाहौर में मुकदमे की सुनवाई की गई। इसी बीच आज़ाद ने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना बनाई, परंतु 28 मई को भगवती चरण बोहरा को बम का प्रशिक्षण कर रहे थे, वो घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अदालत की कार्यवाही लगभग 3 महीने तक चलती रही। 26 अगस्त 1930 को अदालत का कार्यकाल पूरा हो गया। अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 301 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 एफ तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया तथा 7 अक्टूबर 1930 को 68 प्रशिष्टीय निर्णय किया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इस निर्णय के विरुद्ध नवंबर 1930 में प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द भी कर दी गई। फांसी का समय प्रातःकाल 24 मार्च 1931 को निर्धारित हुआ, पर सरकार ने डर के मारे 23 मार्च को सायंकाल 7:33 पर उन्हें कानून के विरुद्ध एक दिन पहले प्रातःकाल की जगह सायंकाल को ही तीनों देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी देने का निश्चय किया। जेल अध्यक्ष ने जब फांसी लगाने के भगत सिंह को लेने उनकी कोठरी में पहुंचा तो उन्होंने कहा, सरदार जी, फांसी का वक्त हो गया है, आप तैयार हो जाइए। उस समय भगत सिंह लेनिन के जीवन का चरित्र को पढ़ने में तल्लीन थे। उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और वे जेल अध्यक्ष के साथ
चले गए। सुखदेव और राजगुरु को फांसी स्थल पर लाया गया। भगत सिंह ने अपनी दाई भुजा राजगुरु और बाईं भुजा अपने दोस्त सुखदेव के साथ मिलाई। क्षण भर तीनों रुके और तब वे गुनगुनाते हुए फांसी पर चले गए। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की जय हो।